नमस्ते। हमारा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की ट्यूटोरियल में हम HTML स्टाइल शीट के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे स्टाइल शीट क्या होते हैं। स्टाइल शीट को नॉर्मली CSS कहते हैं। CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS यूज़ करके आप अपनी वेब पेज के लेआउट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और HTML एलिमेंट्स के कुछ एट्रीब्यूट्स के विकल्प रूप में आप स्टाइल शीट को यूज़ कर सकते हैं। और इस CSS को यूज़ करके आप अपनी वेब पेज की कंटेंट की कलर्स, फॉन्ट, टेक्स्ट साइज, एलिमेंट्स की पोजीशनिंग और भी बहुत सारे कर सकते हैं। चलिए एक वेब पेज में CSS को यूज़ करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल सा वेब पेज है। यहाँ पे हम स्टाइल शीट को यूज़ करेंगे। तो नॉर्मली बेसिकली हम जो फॉन्ट लिखते थे, वेबसाइट में कोई पैराग्राफ या फॉन्ट लिखते थे तो यहाँ पे देते थे दिस इज एन एग्जाम्पल टेक्स्ट। देखिए हमारा एग्जाम्पल टेक्स्ट आ गया। नॉर्मली हमने फॉन्ट में यूज़ किया है। यहाँ पे फॉन्ट के कलर सेट करने के लिए हमको कलर एट्रीब्यूट देना था। फिर यहाँ पे कलर देना था जो रेड रेड, तो इसका कलर चेंज हो गया, फॉन्ट कलर। तो इसको हम CSS में चेंज कर सकते हैं। ये जो फॉन्ट कलर रेड किया है इसको आप CSS से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो हम एक पैराग्राफ लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दिस इज एन एग्जाम्पल टेक्स्ट। देखिए नॉर्मल सा हमारा पैराग्राफ आ गया। और यहाँ पे हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके CSS लिखेंगे। तो यहाँ पे देंगे फॉन्ट कलर देंगे, देखिए रेड देंगे। देखिए यहाँ पे आ गया पैराग्राफ। ये जो फॉन्ट एट्रीब्यूट था इससे यूज़ करके आप सिर्फ फॉन्ट लिख सकते थे, कोई हेडिंग या पैराग्राफ की कलर नहीं चेंज कर सकते थे। लेकिन CSS यूज़ करने से आप कोई भी हेडिंग या पैराग्राफ या बहुत सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, कलर सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, बहुत सारे कर सकते हैं। और ये यहाँ पे आप पैराग्राफ टैग में आप कोई भी एट्रीब्यूट नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगानी। सिर्फ हमने स्टाइल एट्रीब्यूट्स के अंदर कलर ऐड कर दिया। ये प्रॉपर्टी है और एक ये वैल्यू है। रेड एक वैल्यू है और कलर एक प्रॉपर्टी है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कोलोन का यूज़ करा जाता है और इसको एंडिंग करने के लिए सेमीकोलोन का यूज़ करा जाता है। अब जानेंगे स्टाइल शीट को आप यूज़ कैसे करेंगे। 3 तरह से स्टाइल शीट को आप आपकी वेब पेज में ऐड कर सकते हैं। पहला है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, दूसरा है इंटरनल स्टाइल शीट, तीसरा है इनलाइन स्टाइल शीट। चलिए इन सभी प्रकारों की स्टाइल शीट के बारे में डिटेल में जानते हैं। पहले हम जानेंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में। यदि आप मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट में एक ही स्टाइल शीट को यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज़ कर सकते हैं। एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल बनाने के लिए आपको .css एक्सटेंशन का यूज़ करना होगा और इस एक्सटर्नल स्टाइल शीट को आप अपनी HTML डॉक्यूमेंट से लिंक करने के लिए लिंक टैग का यूज़ करेंगे। देखिए ये हमारा एक नॉर्मल सा वेब पेज है। यहाँ पे देखिए मेन पेज है, मेन पेज। और हमारा जो फर्स्ट पेज था यहाँ पे हम एक कंटेंट लिखेंगे, देंगे H1। यह है हमारा फर्स्ट पेज। देखिए दोनों पेज में हमने 2 H1 लगाया है। इन दोनों पेजों में हम एक ही स्टाइल से यूज़ करेंगे जो H1 की टेक्स्ट कलर को रेड करेगा। तो पहले हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाएंगे। तो एक फाइल बनाते हैं, स्टाइल, फाइल का नेम देंगे स्टाइल और .css देंगे। ये CSS का एक्सटेंशन है। स्टाइल शीट बनाने के लिए आपको .css लगाना चाहिए। तो यहाँ पे CSS आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे H1 टैग, देन यहाँ पे कलर सेट करेंगे रेड। देखिए यहाँ पे नहीं आया है क्योंकि हमने ये जो स्टाइल शीट बनाया था इसको लिंक नहीं किया था। कौन सी वेब पेज में स्टाइल शीट काम करेगा उसको लिंक नहीं किया था। तो हम पहले वेब पेज में लिंक करेंगे हेड टैग के अंदर। यहाँ पे लिखेंगे लिंक, देन हम देंगे href, देन स्टाइल शीट का लोकेशन देंगे। देखिए नहीं आया है तो यहाँ पे हम देंगे रेल स्टाइल शीट। देखिए स्टाइल शीट देने से देखिए आ गया, आपका मेन पेज आ गया।
और इस स्टाइल शीट को हम फर्स्ट पेज डॉट HTML में भी यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स में। तो इसको कॉपी करेंगे और एक HTML पेज में यहाँ पे हेड टैग के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो इसको रन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट पेज डॉट HTML। देखिए हमारा फर्स्ट पेज का भी H1 का कलर रेड हो गया। हमने यहाँ पे स्टाइल शीट में कलर दिया था रेड, तो यहाँ पे ब्लू कर देंगे तो दोनों पेजों में ब्लू कलर आ जाएगा। ऐसे ही आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट से मल्टीपल HTML पेज को स्टाइल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे इंटरनल स्टाइल शीट के बारे में। यदि आप स्टाइल शीट को सिर्फ एक ही HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ करना चाहते हैं तो आप इंटरनल स्टाइल शीट को यूज़ कर सकते हैं। इसको लिखने के लिए आपको हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग को लिखना होगा और स्टाइल टैग के अंदर आप CSS रूल्स लिख सकते हैं। अगर आप सेम रूल्स इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल शीट में लिखे हैं तो आपकी जो इंटरनल स्टाइल शीट रूल्स है वो ओवरराइट कर देगा एक्सटर्नल स्टाइल शीट रूल्स को। देखिए ये हमारा पेज है, यहाँ पे हमने एक्सटर्नल स्टाइल शीट को यूज़ करा था, तो यहाँ पे हम इंटरनल स्टाइल शीट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम हेड टैग के अंदर आप लिखेंगे स्टाइल टैग, इसके अंदर आप CSS रूल्स लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे CSS रूल्स लिखा था H1 के लिए, इसका टेक्स्ट कलर ब्लू करने के लिए इसको आप कॉपी कर लेंगे, फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए ब्लू है, यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं रेड। देखिए हमारा रेड आ गया। देखिए इस कलर का, इस जो एलिमेंट था इसका कलर चेंज हो गया, रेड आ गया। लेकिन हमने जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट में लिखा था H1 के कलर ब्लू है, लेकिन हमने ये जो इंटरनल में लिखे हैं रेड। तो इंटरनल स्टाइल शीट जो रूल्स रेड लिखे हैं वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट रूल्स को ओवरराइट कर दिया। यहाँ पे एक्सटर्नल में हम ब्लू लिखे थे पहले, तो यहाँ पे इंटरनल में जब रेड लिखे हैं तो ब्लू को रेड ओवरराइट कर देगा। अब हम जानेंगे इनलाइन स्टाइल शीट के बारे में। यदि आप स्टाइल शीट को सिर्फ एक ही HTML एलिमेंट के लिए लिखना चाहते हैं तो आप इनलाइन स्टाइल शीट को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिखना होगा HTML एलिमेंट के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करना होगा और उसके वैल्यू के रूप में आप CSS रूल्स लिख सकते हैं। अगर आप सेम रूल्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल और इनलाइन तीनों स्टाइल शीट में लिखते हैं तो इनलाइन स्टाइल शीट रूल्स ओवरराइट कर देगा एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टाइल शीट रूल्स को। देखिए ये हमारा एक एलिमेंट है H1, यहाँ पे हम इंटरनल स्टाइल शीट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लगाएंगे, फिर यहाँ पे कलर देंगे ग्रीन। देखिए हमारा टेक्स्ट ग्रीन हो गया, ये ओवरराइट कर दिया। ये जो इंटरनल स्टाइल शीट रूल्स था इसको ओवरराइट कर दिया और एक्सटर्नल जो लिखे थे इसको भी ओवरराइट कर दिया। तो इंटरनल सबसे पावरफुल होता है, ये सबको ओवरराइट कर देगा। यहाँ पे जो स्टाइल लिखेंगे आप वो इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल शीट को ओवरराइट कर देगा।